Welcome to my channel Shyam Trading Idea. Learn, earn and teach to other. आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल श्याम ट्रेडिंग आइडिया में। सीखे कमाएं और दूसरों को सिखाएं। अस्वीकरण। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और इसे किसी भी प्रकार की सलाह नहीं माना जाना चाहिए। चैनल इस जानकारी की सटीकता के लिए जिम्मेदार नहीं है। कृपया कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श लें। Disclaimer: The information provided in this video is for informational purposes only and should not be considered as any kind of advice. The channel is not responsible for the accuracy of this information. Please consult your financial advisor before making any investment. चलिए बात करते हैं निफ्टी पे। तो आज एक अच्छी सी मजबूती देखने को मिला। अब कल जब हमने बात किया था वो था डीपसीक पे, और उसके प्रभाव से हमें सबसे पहले क्या दिखा गया कि कल जो यूएस के डाउ जोन्स थे वहां से हमें पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिला। तो वो वहां से एक थोड़ा सा अच्छा था जो मार्केट के लिए अच्छा होगा। और इसी क्रम में कल आरबीआई ने बैंकों में लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए जो प्रयास किया है वो काफी अच्छा है। ये प्रयास तीन तरह का है। आपको ये भी मैं डिटेल में थोड़ा बताता हूँ, जानकारी भी आपके पास रहना चाहिए कि इसमें क्या है ना, जो सरकारी बॉन्ड है उसकी नीलामी होगी। तो ये नीलामी पहला जो एक है ना, आपने न्यूज सुना होगा 60,000 करोड़ का, ठीक है। तो ये जो 60,000 करोड़ का है ये 20-20 हजार का 3 चरणों में ये चीज होने वाला है, ठीक है, नीलामी। अब जो ये 3 चरणों में होगा तो ये कब कब होगा ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये एक है 30 जनवरी को, दूसरा है 13 फरवरी को, और फिर है ये 20 फरवरी को। तो आप समझिए कि एक नया इवेंट हो गया ये 3 दिन, ठीक है, 30, 13 और 20 जनवरी। तो इस दिन आपके पास क्या है, बैंकों में एक मजबूती का चीज आगे रहेगा। अब इसमें केवल ये 3 ही नहीं है, इसके अलावा भी है। ये एक पहला चीज है जो मुख्य रूप से हेडिंग के रूप में आया था। इसके बाद एक 50, एक और है जो 50,000 करोड़ का है, ठीक है। ये क्या है, ये रेपो रेट का, जो रेपो रेट है ना इसका नीलामी है। तो इसका जो डेट है ये है 7 फरवरी का। आप डेट अच्छे से नोट करें क्योंकि ये डेट बहुत कारगर सिद्ध होगा। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं और सही ट्रेडिंग करना चाहते हैं, अंधाधुंध नहीं करना चाहते हैं, तो डेटा को जरूर ध्यान में रखिए। तो यहां से 50,000 करोड़ का और लिक्विडिटी है। इसके बाद ये हो गया दूसरा, और तीसरा जो चीज है ये जो है ना ये उससे भी ज्यादा पावरफुल है। ये जो डॉलर रुपीस का जो स्वाइप नीलामी है ना ये है, और ये है करीब करीब 40,000 करोड़ का, ठीक है। तो ये अभी है 31 जनवरी को, ठीक है। तो ये 31 जनवरी को है। तो मतलब अब आप देखिए, पहले आपके पास क्या जानकारी था कि 60,000 करोड़ का, दूसरे में आया 50,000 करोड़, और फिर आया 40,000 करोड़। तो ये कुल मिलाकर देखेंगे ना करीब करीब 150 करोड़ का चीज है। तो ये कोई छोटा मोटा नहीं है, और ये कंटिन्यूअस वाला चीज है। तो यहां से लगता है कि जो बैंक में जो एक गिरावट आई है, जो बैंक में 54,000 से अभी ये आपने 48,000, करीब करीब 6,000 पॉइंट से ज्यादा का गिरावट देखा, तो इससे रिवर्सल का सिलसिला चालू होगा। और इसी में 1 फरवरी को क्या है आपके पास, 1 फरवरी को आपके पास क्या है, बजट भी है। तो काफी धुआंधार बैटिंग होने वाली है। हाँ, मैं इसमें आपको एक सलाह और देता हूं कि अभी 2 दिन है मंथली एक्सपायरी को। तो आप इस 2 दिन में मतलब वेडनेसडे और थर्सडे ये थोड़ा सा आप संभल कर ही चले। उसके बाद आप
मंथली व्यू से आप जाएं, मंथली कॉल ले और वहां अच्छे प्रॉफिट बनेंगे। चलिए, ये तो बात हो गया कि क्या आरबीआई ने किया था। अब बात करते हैं कि अब निफ्टी का लेवल कहाँ निकल कर आता है। तो अगर कल की लेवल की बात करें तो आपको थोड़ा बहुत निफ्टी में आईटी से दबाव रह सकता है। तो इसके लिए हमें क्या है, आ, आप आज का भी क्लोजिंग देखना पड़ेगा कि आईटी का क्या असर होता है। मुझे उम्मीद है कि वहां पे भी दीपसिक के अब कुछ खामियां निकल कर सामने आएगी और उससे आईटी सेक्टर एक अच्छा प्रदर्शन कर सकता है। अगर आईटी का सपोर्ट मिला तो वहां से निफ्टी में अच्छा व्यू हो सकता है। फिलहाल के लिए अभी जो निफ्टी का व्यू रखना है वो सिंपल सा है कि 23,000 के ऊपर अगर निफ्टी ट्रेड करता है तो आपको बुलिश ही रहना है। और यहाँ पे 23,100 ऑलमोस्ट आज का जो हाई था वो पहला टारगेट रखेंगे और उसके ऊपर 23,250 का दूसरा व्यू रखिए आप। जबकि अगर नीचे का आप सोचते हैं तो नीचे जब तक ये 22,950 को ब्रेक नहीं करता है तब तक कोई घबराने की बात नहीं। एक बार 950 को ब्रेक करेगा तो नीचे आपके लिए 850 का लेवल, 825 का लेवल और 775 के लेवल निकल के आते हैं। तो सावधानी रखना है हमें। यहाँ पे बैंक का सपोर्ट से है तो हमें एक्चुअली अगर निफ्टी को ट्रेड करना है तो हमें देखना है कि आईटी और बैंक इन दोनों में कौन भारी पड़ रहा है। मतलब अगर ये 300 पॉइंट गिर रहा है तो क्या ये 500 पॉइंट अप हो रहा है क्या। तो ये कंपैरिजन देखना है और इसके ऊपर जाकर आप ट्रेड करेंगे तो आपको सही रहेगा। और खुदा न खास्ते अगर ये दोनों पॉजिटिव हो गए तो फिर निफ्टी सबसे अच्छा चलेगा और वैसे केस में आपको निफ्टी में 23,500 तक के लेवल देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी का। तो बैंक निफ्टी की बात करें तो आज एक अच्छी तेजी देखने को मिला और ये तेजी काफी अच्छा था और सस्टेनेंस था। और आप ये लास्ट का ना प्रॉफिट बुकिंग देखकर डरे नहीं, ये होगा ही। लोग इतना अगर 1,000 पॉइंट ऊपर नहीं, जिसको निकलना है, जो डेटाबेस नहीं रहते हैं, जिनके पास जानकारी नहीं रहता है, केवल प्रॉफिट बुकिंग करना आता है, तो वैसे लोग यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करेंगे ही करेंगे। उसको आप मना नहीं कर सकते हैं। सिंपल सा था, एचडीएफसी बैंक आपको 50 रुपये आप मिला तो लोग यहाँ फंसे थे तो वहां से उन्होंने गिरा दिया। फाइनली ये 35-37 रुपया आप पे बंद हुआ। तो ये चीजें तो चलने वाले ही है, लेकिन ये जो तेजी है ये तेजी कंटिन्यू रह सकता है। और इस तेजी कंटिन्यू को देखेंगे तो अब आपको यहाँ पे 48,875 के ऊपर जब भी रहे तो आप यहाँ पॉजिटिव रहें। यहाँ से पहला निकल के आता है 49,250 का, ऑलमोस्ट आज का हाई। और इसके ऊपर दूसरा लेवल निकल के आता है 650 का। और सब कुछ अच्छा रहा तो यहाँ 50,000 छूने में भी बैंक निफ्टी हिचकेगा नहीं। अब अगर डाउन साइड की बात बोले तो डाउन साइड में अगर देखेंगे तो जब ये 48,800 को अगर ब्रेक करता है तो वहां से थोड़ा डाउन साइड का मूड करिए। वहां पे 48,475 पहला लेवल और नीचे 48,050 दूसरा लेवल निकल के आता है। अब बात करते हैं फाइनेंस निफ्टी की। तो अगले 2 दिन में मंथली एक्सपायरी है तो आप चाहें तो जनवरी मंथ के जगह फरवरी मंथ का कॉल ले ताकि आपके पास टाइम रहे, एक्सपायरी में पैसे जीरो ना हो उसके लिए। फाइनेंस निफ्टी का चार्ट भी देखेंगे तो वो बिल्कुल बैंक निफ्टी की तरह बिहेव किया है। तो अब यहाँ पे जो है 22,800 के ऊपर ये पॉजिटिव है। वहां से पहला लेवल निकल के आता है 22,975 का और उसके ऊपर निकल के आता है 23,025 का और 23,175 के लेवल दिखते हैं।
जबकि अगर नीचे की बात करें तो 22,750 को ब्रेक करेगा तो नीचे का व्यू चालू होता है, और नीचे में 22,600 और 22,400 के लेवल निकल के आते हैं। अब बात करते हैं मिड कैप का, क्योंकि सबसे बड़ा चीज है वो यहीं से है। कल के वीडियो में बताया था कि दोनों मिड कैप और बैंक का चाल अलग अलग रहेगा, तो आप आज चार्ट पे देख सकते हैं ये काफी गिरावट था, वहां से जितना अप हुआ बाप में ऑलमोस्ट उतना ही करेक्ट हो गया है। तो मिड कैप में अभी थोड़ी सी और स्थिरता चाहिए, यहाँ पे काफी गिरावट हो चुका है। तो मिड कैप में आप देखेंगे तो 11,675 के ऊपर जब रहे तो आप पॉजिटिव रहिए। यहाँ से 11,750 और 775 के लेवल हैं, एक बार इसको तोड़ा तो 875 के लेवल भी जा सकता है। लेकिन अगर इसने 11,625 को अगर ब्रेक कर दिया तो नीचे 11,550 और 11,450 का लेवल निकल के आता है। अब बात करते हैं सेंसेक्स की। सेंसेक्स में अगर लेवल देखने जाएं तो सेंसेक्स के लिए आज काफी अच्छा ही था। सेंसेक्स आज अगर आप सेंसेक्स को देखेंगे ना तो आज सेंसेक्स निफ्टी के जैसा नहीं, आज इसने बैंक निफ्टी के जैसा चार्ट बना है। और इसमें अब जो लेवल निकल के आता है कि 76,100 के ऊपर आप पॉजिटिव रहिए। यहाँ से आप 76,400 का लेवल और 76,900 का लेवल ऊपर की ओर निकलता है। जबकि अगर नीचे के लिए देखते हैं तो जब ये 75,950 को ब्रेक करेगा तो यहाँ से नीचे का लेवल खुलता है और उसमें 75,525 का लेवल, और उसके नीचे अगर फिसला तो 75,125 का लेवल निकल के आता है नीचे के लिए। आखिर के 2 दिन है मंथ में, तो कोशिश करिए कि आप जनवरी मंथ का कॉल ना लेके फरवरी मंथ का ले। आपको प्रीमियम हाई रहेगा, लेकिन यहाँ पे आपके पैसे बचे रहेंगे, आपके पास टाइम बचा रहेगा, आगे इवेंट अच्छे हैं जहाँ पे पैसे आपके बन सकते हैं। तो आप जीरो हीरो की तलाश में न भटके, उसके जगह में आप अच्छे कॉल के लिए फरवरी मंथ का कॉल लें, और वो भी बुलिश साइड का ही व्यू लेकर चले। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो। शुभ रात्रि।